हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है माई क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर। देख रहे होगे इस चैनल पर लगातार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस डाले जा रहे होंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। प्लस इस पर मोटिवेशनल वीडियोस भी डाले जा रहे हैं बच्चों के लिए। माई क्लासरूम चैनल पर जाकर आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए। इसके पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ 4 स्लाइड्स दिखाऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सक्सेस के लिए। सच होगा सपना। दूसरा, लगे रहो मुन्ना भाई। तीसरा, खुद पे भरोसा। चौथा, खुद लिखो अपनी कहानी। चलो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। आज जो सेशन लेना चाहता हूं मैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस पर रखूंगा, जिसमें एक शब्द आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम उसको कहते हैं जहां पीवी टू द पावर एन कांस्टेंट हो जाता है। अब अगर हम n की वैल्यू अलग अलग लेते चलेंगे तो वो अलग अलग प्रोसेस को डिफाइन करता जाएगा। तो इसको फटाफट खत्म करते हैं। जानते हो अगर n की वैल्यू अगर 1 रख दें सो वो पीवी टू द पीवी कांस्टेंट की बात करेगा। पीवी अगर n 1 कर दें तो पीवी कांस्टेंट मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेगा। दूसरा, अगर n 0 कर दें तो p कांस्टेंट मतलब ये आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करेगा। अगर n गामा कर दें तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेगा। और अगर n इनफाइनाइट कर दें तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेगा। अगर मैं कोई भी पीवी ग्राफ में इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, ये अगर सीधा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब इसके लिए n की वैल्यू 0 कर रख रहा हूं मैं आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए। अगर मैं इसको रिवर्सिबल प्रोसेस शो कर रहा हूं, n इक्वल्स टू 1 कर रहा हूं मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर n इक्वल्स टू गामा कर रहा हूं तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस। और अगर ये सीधा ले जा रहा हूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो हम लोग इस प्रोसेस पर आपको आज कंसंट्रेट करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस पर। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस जहां हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं होता हो, मतलब आइदर उसका वॉल बाउंड्री इंसुलेटेड है तो इसका मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, या कोई ऐसा प्रोसेस जो इतना फास्ट हो रहा है हीट एक्सचेंज होने का समय ही नहीं मिल पा रहा हो। जैसे अगर टायर बस्ट कर गया अचानक तो उस समय गैस एक्सपेंड किया और इस एक्सपेंशन के दौरान हीट एक्सचेंज का समय ही नहीं मिला। हर उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं जहां पर हीट एक्सचेंज नहीं हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ऐसा एक्चुअल तो मिलता नहीं है 100%, बट आइडियली वी कैन से कि हाँ उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। यहां पर अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करोगे दैट इज डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W। अगर Q एक्सचेंज 0 है, Q एक्सचेंज अगर 0 है तो जाहिर सी बात है डेल्टा E W के बराबर होगा। अगर डेल्टा E W के बराबर होगा, अगर मान लो कोई चीज एक्सपेंड करता है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड करता है तो एक्सपेंशन के लिए एनर्जी चाहिए, गैस काम कर रहा है। तो अगर डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर है इसका मतलब वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है काम करने में। मतलब जब एक्सपेंशन हो रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो रहा होगा, और इंटरनल एनर्जी कम हो रहा होगा इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा होगा, क्योंकि आइडियल केस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। तो एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब कूलिंग होती है। और अगर यही चीज कॉम्प्रेस कर दे, अगर यही चीज कॉम्प्रेस हो जाए तो जो भी वर्क किया जा रहा है सराउंडिंग के द्वारा वो पूरा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो कॉम्प्रेशन के दौरान आप देखोगे देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट इन द एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस, तो यहां टेम्परेचर बढ़ जाता है। बेसिकली
इस लेक्चर में हम कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता और एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता तो दोनों केस में वर्क कैसे कंपेयर करेंगे, फाइनल प्रेशर क्या होता, फाइनल वॉल्यूम क्या होता। तो इस चीज को कंपैरिजन करने के लिए ये डिफरेंट रिलेशन आप जानते होंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में मिलता है, हम इसको डिराइव नहीं करने वाले, हर बच्चे इसको जानते हैं। नाउ हमारा कंसर्न है कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में सेम प्रेशर वॉल्यूम और सेम प्रेशर वॉल्यूम एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता और एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता तो हम कंपेयर करना चाहते हैं कि फाइनल वॉल्यूम एडियाबेटिक में क्या होगा एज कंपेयर टू द फाइनल वॉल्यूम इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आते हैं अगर हम, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम सेम है और फाइनल प्रेशर सेम है, फाइनल वॉल्यूम एडियाबेटिक का एरिया रख देता हूं मैं, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम दोनों में सेम रखना है, फाइनल प्रेशर इसमें भी P2 ही रख रहा हूं, और आइसोथर्मल केस में वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा। तो दोनों केस में, दो केस, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक आइसोथर्मल प्रोसेस, दोनों में इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम सेम है और दोनों को एक्सपेंड किया गया है जब तक कि दोनों का फाइनल प्रेशर सेम ना हो जाए। तो क्या दोनों का फाइनल प्रेशर सेम है तो क्या दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम होगा, और अगर नहीं होगा तो किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। इसको कंपेयर करने के लिए ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। सो एडियाबेटिक में P2 V adiabatic to the gamma is equals to P1 V1 to the gamma लिखेंगे, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे P2 V2 equals to P1 V1 लिख देंगे। सो यहां पर अगर मैं कंपेयर करना चाहूं V adiabatic upon V1 to the power gamma must be equals to P1 over P2। यहां भी लिखना चाहूंगा अगर, तो दिस इज V V2 यहां पर V आइसो है, V आइसोथर्मल ओवर V1 must be equals to P1 over P2। क्योंकि फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर दोनों में सेम है तो ये वैल्यू तो दोनों में सेम रहेगा। इसका मतलब V adiabatic ओवर V1 टू द पावर गामा, टू द पावर गामा, गामा ग्रेटर देन 1, मोस्टली ग्रेटर देन 1 ही होता है। सो ये वाला पार्ट इसके बराबर है, दैट इज V आइसो ओवर V1। मतलब ये रेशियो को कुछ पावर दे रहे हैं तब इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब इसमें शो किया कि V adiabatic must be less than V isothermal। एडियाबेटिक वॉल्यूम जो मिलेगा फाइनल प्रेशर के लिए वो कम मिलना चाहिए आइसोथर्मल वॉल्यूम के लिए। तो अगर इस बेसिस पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर मैं दो ग्राफ प्लॉट कर दूं सेम इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम से लाइक दिस, और दोनों P1 से स्टार्ट हुआ और दोनों P2 पर जाकर एंड कर गया। सो दोनों में P2 अगर सेम है तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कंसीडर करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ये आइसोथर्मल वाला वॉल्यूम होगा और ये एडियाबेटिक वाली वॉल्यूम होगी। दिस इज द एडियाबेटिक वॉल्यूम एंड दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी में अगर ग्राफ से मैं कंपेयर कर दिया होता कि मान लो कि अगर ये सेम इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम से अगर एक्सपेंशन हुआ होता दोनों केस में, और दोनों केस में फाइनल वॉल्यूम सेम होता, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो दोनों में अगर सेम फाइनल वॉल्यूम होता तो ये प्रेशर डिफाइन होता आइसोथर्मल के लिए और ये डिफाइन होता एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ये तो पता चल गया कि ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो एडियाबेटिक के लिए होगा क्योंकि वो वॉल्यूम को कंपेयर कर लिया था हमने, और ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफाइंड होगा। सो अब अगर कंपैरिजन 1 करते हैं कि अगर दोनों सेम इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम से V2 तक सेम प्रेशर तक जाता है तो आपको एक चीज तो दिख गया कि फाइनल वॉल्यूम इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम इज एडियाबेटिक। अब कंपेयर करते हैं किसमें चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसमें चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा। फाइनल वॉल्यूम तो चलो दिख गया, अब चेंज इन वॉल्यूम किसमें ज्यादा होगा। तो आप देखो ये इनिशियल वॉल्यूम था V1, ये चेंज इन वॉल्यूम बता रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस में, और ये चेंज इन वॉल्यूम बता रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो चेंज इन वॉल्यूम फॉर आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन
चेंज इन वॉल्यूम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ये चीजें आप ध्यान रखो। अब तीसरा पॉइंट, अगर वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क मैग्नीट्यूड, एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा हूं, तो एरिया अंडर द कर्व की बात करूं अगर, तो ये पूरा वर्क बता रहा है किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ये पूरा एरिया अंडर द कर्व ये एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क बता रहा है, सेम प्रेशर तक चल रहे हैं। और अगर आप आइसोथर्मल केस में बात करो तो ये पूरा एरिया बता रहा है फॉर आइसोथर्मल वर्क एक्सपेंशन के लिए। हम अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ देखते हैं, हम साइन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो आपको एरिया अंडर द कर्व आइसोथर्मल में ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू एरिया अंडर द एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में, जब दोनों सेम प्रेशर तक एक्सपेंड कर रहा है। तो ये वर्क का हम कंपैरिजन कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व को देखकर। दूसरा, अब अगर ये प्रेशर हो गया, अगर मैं सेम फाइनल वॉल्यूम दोनों में सेम रख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा एडियाबेटिक प्रेशर और ये हो जाएगा आइसोथर्मल प्रेशर। तो यहां कंपेयर करूं अगर मैं, सो ऑफ कोर्स हमको दिख रहा है कि आइसोथर्मल प्रेशर इज गोइंग टू बी हायर देन एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडियाबेटिक प्रेशर। लेकिन अगर मैं चेंज इन प्रेशर देखूं कि किसमें चेंज इन प्रेशर ज्यादा है, सो ये प्रेशर P1 है और ये आइसोथर्मल है। तो चेंज इन प्रेशर अगर ऑब्जर्व करूं आइसोथर्मल के लिए ये वाला होगा, चेंज इन प्रेशर फॉर आइसोथर्मल, और एडियाबेटिक के लिए देखूं तो ये पूरा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन प्रेशर होगा। तो अब यहां पर चेंज इन प्रेशर अगर कोई बोलेगा तो चेंज इन प्रेशर फॉर एडियाबेटिक इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन चेंज इन प्रेशर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से जानने के लिए क्वेश्चंस आधे मिनट में 30 सेकंड में पूरा होना चाहिए सब। तो ग्राफ को दिमाग में रखो, ग्राफ को दिमाग में रखोगे तो एरिया अंडर द कर्व भी दिख जाएगा, वर्क मैग्नीट्यूड भी दिख जाएगा। दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर नेगेटिव साइन को लेंगे तो उल्टा आंसर होगा, और सिर्फ एरिया अंडर द कर्व को देखें वर्क के लिए तो हमारा आंसर अलग होगा। नेगेटिव साइन को लोगे तो गड़बड़ होगा। अब इसमें भी वर्क की मैग्नीट्यूड देखोगे अगर कि किसमें वर्क ज्यादा और किसमें वर्क कम, सो ये वाला ग्राफ आइसोथर्मल के लिए, ये वाला ग्राफ आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस के लिए है। तो एरिया अंडर द कर्व ये पूरा एरिया आपको मिलेगा फॉर आइसोथर्मल, और अगर एडियाबेटिक के लिए देखोगे तो ये ग्राफ मिलेगा, ये एरिया अंडर द ग्राफ मिलेगा फॉर एडियाबेटिक वर्क के लिए। तो वर्क को भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि वर्क डन एक्सपेंशन में सिस्टम काम कर रहा है। तो जनरली हम केमिस्ट्री में एक्सपेंशन को नेगेटिव लेते हैं, फिजिक्स में पॉजिटिव लेते हैं, तो उल्टा साइन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं सिर्फ एरिया अंडर द कर्व इसलिए बात कर रहा हूं कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, सिर्फ उस पर डिस्कशन कर रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्सपेंशन के केस में। अगर इसी को अगर मैं कंपैरिजन करूं कंप्रेशन में क्या होगा। अब कंप्रेशन के लिए मैं सेम इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम से प्रेशर डाउन कर रहा हूं, इसको भी डाउन कर रहा हूं। दो केसेस हो सकता है, सेम प्रेशर तक कंप्रेस करें, दोनों में सेम प्रेशर तक कंप्रेस करें, या फिर सेम वॉल्यूम तक कंप्रेस करें। तो इस केसेस में इसको कंपैरिजन करें अगर, तो मान लो कि अगर आपने यहां पर कंप्रेस कर रहे हैं, ये प्रेशर P1 V1 है, फाइनली ये आ गया P2 V2 एडियाबेटिक में कंप्रेस कर दिया गया, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। और एक कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, P1 V1 से ये चला आया P2 सेम प्रेशर तक, वॉल्यूम आइसोथर्मल रख लिया। अब अगर कंपैरिजन करते हैं दोनों में कि भाई फाइनल वॉल्यूम क्या होने वाला है दोनों में, तो आप लिखोगे P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V एडियाबेटिक टू द पावर गामा। सो V1 ओवर V2 V एडियाबेटिक टू द पावर गामा is going to be equals to P2 ओवर P1 के बराबर हो जाएगा। और यहां पर भी अगर लिखूं P1 V1 is equals to P2 V iso,
सो यहाँ पर अगर V1 और V आइसो का रेशियो देखूं तो ये P2 ओवर P1 के बराबर हो जाएगा। भाई फाइनल प्रेशर दोनों में सेम है, इनिशियल प्रेशर भी दोनों में सेम है, तो जाहिर सी बात है इसको लिख सकते हो कि V1 ओवर V एडियाबेटिक टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू V1 ओवर V आइसो। तो टू द पावर गामा इसके बराबर मिल रहा है, इसका मतलब V1 ओवर V एडियाबेटिक छोटा होगा V1 ओवर V आइसोथर्मल से। अगर ये बड़ा क्वांटिटी है तो V एडियाबेटिक बड़ा होना चाहिए V आइसोथर्मल से। ये कंक्लूजन दे रहा है, ये रेशियो बड़ा है मतलब ये डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर तो दोनों में सेम है। सो इससे कंक्लूजन निकल गया कि V एडियाबेटिक बड़ा होगा V आइसो से। सो इसी पर बेस्ड अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं सेम प्रेशर तक, अब कॉम्प्रेशन हो रहा है, अब ये रिवर्स जा रहे हैं ये लोग, वॉल्यूम घट रहा है अब, सो प्रेशर बढ़ रहा होगा। सो ये प्रेशर P1 और V1 से है। अब डिसाइड करें कि कौन सी एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, तो फिर से एक नजर डालो, एडियाबेटिक वॉल्यूम बड़ा होगा आइसोथर्मल वॉल्यूम से, एडियाबेटिक वॉल्यूम बड़ा होगा। अगर हम P2 सेम रखते हैं, दोनों के लिए P2 सेम रख लेते हैं, मान लो ये P2 है, ये वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम बड़ा है और ये वॉल्यूम छोटा है, तो दिस इज V एडियाबेटिक हो जाएगा और ये V आइसोथर्मल हो जाएगा। इसका मतलब इस बार ग्राफ जो है एडियाबेटिक वाला, इस बार ये ग्राफ एडियाबेटिक वाला ग्राफ है, दिस ग्राफ इज एडियाबेटिक ग्राफ, हम कॉम्प्रेशन कर रहे हैं और ये आइसोथर्मल है, तो ये एडियाबेटिक ग्राफ है और ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन के लिए ग्राफ हो जाएगा। ये V एडियाबेटिक हो जाएगा और ये V आइसोथर्मल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है V एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन V आइसो। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं कि चेंज इन वॉल्यूम किस में ज्यादा होगा, तो भाई चेंज इन वॉल्यूम किस में ज्यादा होगा, ये इनिशियल वॉल्यूम था, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस and this is the change in volume for isothermal process. So change in volume for isothermal is greater than change in volume for adiabatic process. ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर ध्यान रखो, इस पॉइंट को याद रखना। अब इसी पर बेस्ड अगर मैं एक ग्राफ और प्लॉट कर दूं, इसी ग्राफ के हेल्प से अगर मैं प्लॉट करता हूं कि अगर दो एक्सपेंशन है और दोनों में, ये तो पता चल गया ये एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक के लिए ग्राफ है और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन के लिए ग्राफ है। इनिशियल हम P1 V1 लिए थे, अब मैं चाहता हूं दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाए, फिर प्रेशर को कंपैरिजन कर लेते हैं। सो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो रहा है तो दिस इज द V2 और दिस इज द V1। सो अगर दोनों का प्रेशर, अगर दोनों का वॉल्यूम अगर सेम रखें और प्रेशर को कंपैरिजन करें तो जाहिर सी बात है P एडियाबेटिक बड़ा दिख रहा है, P आइसोथर्मल से बड़ा दिख रहा है। सो एडियाबेटिक प्रेशर बड़ा होगा आइसोथर्मल प्रेशर से कॉम्प्रेशन करते हैं। तो अब अगर चेंज इन प्रेशर और चेंज इन प्रेशर दोनों में अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो भाई ये P1 था, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक वाला पार्ट चेंज इन प्रेशर फॉर आइसोथर्मल शो कर रहा है और यहां से यहां तक वाला पार्ट चेंज इन प्रेशर फॉर एडियाबेटिक शो कर रहा है। तो चेंज इन प्रेशर फॉर एडियाबेटिक इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द चेंज इन प्रेशर फॉर आइसोथर्मल। इसी ग्राफ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है या कम है। सो ये एरिया पूरा अगर हम सेम प्रेशर तक एक्सपेंड कॉम्प्रेस करते हैं तो ये एरिया अंडर द पीवी एरिया दिख रहा है। सो आप वर्क की मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन कर सकते हो और यहीं से आप एरिया अंडर द कर्व अगर आइसोथर्मल देखना चाहते हो तो ये एरिया अंडर द कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया। और दूसरा यहां पर भी अगर कंपैरिजन करना चाहते हो एरिया अंडर द कर्व, सो आप यहां पर एरिया अंडर द कर्व आप देख सकते हो कि ये वाला पूरा एरिया अंडर द कर्व फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया और यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर ये वाला पूरा एरिया अंडर द कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो इस एरिया अंडर द कर्व के थ्रू
आप वर्क मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हो। सो किसमें फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा, किसमें फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसमें चेंज इन प्रेशर ज्यादा होगा, किसमें चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये सारा इससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो इसी सीक्वेंस में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिस पर हम लोग एडियाबेटिक पर और चीजें पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे। एडियाबेटिक रिवर्सिबल होता तो क्या होता, इरिवर्सिबल क्या होता, और अगर अगेंस्ट वैक्यूम होता तो हम उसमें क्या क्या क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो। माई क्लासरूम चैनल पे जाकर जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, स्टे सेफ। पढ़ते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।